हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 7th chapter of science. The name of this lesson is nervous system and sense organs. Here we have studied about the nervous system. All our actions and body function are controlled by a special system known as the nervous system. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं और जो एक्शंस लिए जाते हैं वो सब कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। Our nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलकर बना हुआ है। Our sense organ receive information from our surrounding and pass it to the spinal cord and brain. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर, नोज़, स्किन और टंग, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ये सेंस ऑर्गन हमारी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये किसको पास ऑन करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को पास ऑन करते हैं। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन रेस्पॉन्ड करते हैं, जो भी मैसेज उनको प्राप्त होता है सेंस ऑर्गन से उसका वो रेस्पॉन्ड कर देते हैं। सपोज कीजिए आपका हैंड किसी हॉट वेसल से या हॉट आयरन से टच हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप अपने हैंड को पुल आउट कर लेते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी बॉडी ने किसको दी? नर्वस सिस्टम को दी, और नर्वस सिस्टम ने उसका रेस्पॉन्ड किया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? ऑफ कोर्स इट इज़ डन बाय आवर नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन एंड दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम के यूनिट न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होती हैं और ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स भी होती हैं। व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स आर न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। नर्व्स जो हैं थ्रेड जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। नर्व्स कनेक्ट द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व्स जो हैं ब्रेन को बॉडी के सभी पार्ट से कनेक्ट करती हैं। ये आप नर्व सेल या न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप सबसे ऊपर सेल बॉडी देख रहे हैं, सेंटर में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। साइड्स में जो आपकी ये संरचनाएं हैं वो डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेंटर से होकर लास्ट तक ये जो आपके देख रहे हैं 3 लाइंस, ये एक्सोन होते हैं। और लास्ट में ये जो नर्व सेल आपकी एंड हो रही है उसे नर्व एंडिंग कहा जाता है। Now we have discussed about the types of nerves. Nerves are of 3 main types. First is sensory nerves, second motor nerves, and third mixed nerves. Sensory nerves. These nerves carry message from the various organs to the brain or to the spinal cord. सेंसरी नर्व्स वे नर्व्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स से मैसेज लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। Motor nerves. They carry message from the brain or the spinal cord to different parts of the body. मोटर नर्व्स सेंसरी नर्व्स के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। ये ब्रेन से मैसेज लेकर, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। द थर्ड टाइप इज मिक्स्ड नर्व. They carry message from the brain or the spinal cord to different organs as well as from the different organs to the brain or to the spinal cord. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों का ही काम करती हैं। ये मैसेज को डिफरेंट ऑर्गन से मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी ये करती हैं। The brain, the thinking organ. Let us now study the structure of the brain. The brain is the most delicate organ of the body. It is protected by the skull. The liquid within and around the brain and spinal cord act like a cushion, shock absorber. A normal human brain weight is 1.4 kg. ब्रेन बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है, बहुत ही नाजुक अंग होता है। ये स्कल द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ब्रेन के अंदर और ब्रेन के चारों ओर एक लिक्विड पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कुशन की तरह से वर्क करती है। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो लगभग 1.4 kg के बराबर होता है। ब्रेन हैज़ 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स. फर्स्ट सेरेब्रम या बिग ब्रेन.
second cerebellum, small brain, and third medulla oblongata. Cerebrum or big brain. It is the largest part of the brain and is also called big brain, the cerebrum. It is made up of ridge and furrows. It is dome shaped and has two hemispheres, the left hemisphere and the right hemisphere. It helps us to think, learn and remember. सेरेब्रम हमारी बॉडी के ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसे बिग ब्रेन भी कहा जाता है। ये रिज और फरोज से बना होता है। इसका शेप डोम की तरह का होता है और ये टू हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और सेकंड आपका राइट हेमिस्फीयर होता है। सेरेब्रम हमारे थिंकिंग, लर्निंग और रिमेंबर करने में हेल्प करता है। ब्रेन needs continuous supply of oxygen and blood to function well. The right half of the brain controls the left side of the body and the left half of the brain controls the right side of the body. हमारे ब्रेन को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट जो है हमारी बॉडी के राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है और राइट पार्ट जो है हमारी बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है। स्मॉल ब्रेन और सेरेबेलम। बिलो द सेरेब्रम इज अ स्मॉल ब्रेन, द सेरेबेलम. इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द मसल एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन. It also keeps the body steady by maintaining the balance when we walk, sit or stand and maintains the body posture. सेरेब्रम के जस्ट नीचे आपके सेरेबेलम या स्मॉल ब्रेन होता है। ये मसल्स के एक्शंस को कंट्रोल में करता है और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। जब कभी भी हम वॉक, सिट या स्टैंड होते हैं तो हमारी बॉडी पोस्चर को ये मेंटेन में करता है और बैलेंस में रखता है। The third part is medulla. Below the cerebellum lies a bulb-like structure known as the medulla oblongata. It connects the brain to the spinal cord. It controls the involuntary functions like breathing and heartbeat. This part of the brain always functions even when we are sleeping. Medulla. Cerebellum के नीचे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर को मेडुला ऑब्लिगेटा के नाम से जाना जाता है। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट इन्हें कंट्रोल करता है। ब्रेन का ये पार्ट हमेशा वर्क करता रहता है। जैसे हम सोते भी रहते हैं तभी भी ये पार्ट जो है ब्रेन का वर्क करता रहता है। Spinal cord. It is the continuation of medulla oblongata. It continues downward, giving away nerves. As this is also a very delicate structure, it is present within a bony structure, the vertebral column. स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिगेटा से कंटिन्यू जाता है। ये बॉडी में नीचे की ओर चलता है। इसमें जो नर्व्स होती हैं वो कंटिन्यू पूरी बॉडी के अंदर एक जाल जैसा फैलाती हैं। ये भी एक ब्रेन की तरह एक डेलिकेट ऑर्गन है और ये किसके अंदर रहता है? ये वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इट हेल्प अस इन इमरजेंसी एक्शंस और ऑटोमेटिक एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारी हेल्प जो करता है वो इमरजेंसी एक्शन या ऑटोमेटिक जो एक्शंस होते हैं जिसे रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है उसमें ये हेल्प करता है। जैसे विदाउट नोइंग इफ़ वी हैपन टू पुट आवर हैंड ऑन अ हॉट आयरन वी रिमूव आवर हैंड इमीडिएटली। जैसे अगर हमें पता नहीं है और हम अपना हाथ किसी हॉट आयरन से टच कर देते हैं तो हमारा हाथ इमीडिएटली क्या करेगा? ऑब्वियसली हमारा हाथ वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है और ये जो एक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। हेयर we see that the brain is not involved in such emergency actions which are called reflex action. They are controlled by the spinal cord. यहाँ हम देखते हैं कि ये जो इमरजेंसी एक्शंस होते हैं जिन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है उनमें ब्रेन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑटोमेटिक एक्शंस जो हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा अंडर कंट्रोल होते हैं। एनी सेल of any part of the body when damaged is replaced by a new cell, but this does not happen in case of the neurons. डैमेज होने पर बॉडी के किसी भी पार्ट की किसी भी सेल के साथ में न्यू सेल के द्वारा बदल दिया जाता है,
लेकिन न्यूरॉन्स के मामले में ऐसा नहीं होता है। Now we have discussed about the sense organs. Sense organs are those organs which are different from the rest of the organs in our body. Sense organs वे organs होते हैं जो हमारी body के अन्य organs से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं. They help in obtaining information from our surrounding through sensation like sight, sound, smell, taste and touch. ये हमारी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे देखकर, किसी भी ध्वनि या आवाज़ सुनकर, स्मेल सूंघकर, टेस्ट के स्वाद लेकर और टच छूकर या महसूस करके. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन: द आई, द ईयर, द नोज, द टंग एंड द स्किन. 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आँख, कान, नाक, टंग जीभ और स्किन त्वचा. The first sense organ of our body is the eye, the vision organ. We know that we are able to see things around us through our eyes. Therefore, they are called the organ of vision or organ of sight. हम दुनिया को, संसार को अपनी आँखों की वजह से ही देख पाते हैं, इसीलिए इसे organ of vision या organ of sight भी कहा जाता है. Our eyes are very sensitive and delicate organ. हमारी आँख बहुत ज़्यादा sensitive और delicate organ है. Each eyeball is safely set in a deep bony socket or orbit and they are further protected by the eyelids and eyelashes. हमारी जो eyeballs हैं वो सेफली से एक deep bony socket के अंदर सेफ्टी से रहती हैं, जो eyelids और eyelashes द्वारा प्रोटेक्ट की जाती हैं. This is the structure of an eye. Internally, the eye consists of the following parts. The first part is cornea. The outermost layer of the eye is cornea, which is transparent. जो outermost layer होती है आई की, उसे cornea कहा जाता है और ये transparent रहती है. The second part is pupil. The inner aperture that we can see in the center of the eye is known as pupil. जो इनर अपर्चर होता है जिसे हम देख सकते हैं, जो कि आई के बिल्कुल सेंटर में होता है, उसे प्यूपिल कहा जाता है. इट इज़ ए स्मॉल होल थ्रू विच द लाइट एंटर्स. ये एक स्मॉल होल होता है जिसके अंदर लाइट एंटर करती है. द थर्ड पार्ट इज़ आइरिस. इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. इट कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल. ये आई का कलर्ड पार्ट होता है और ये जो पिपिल होता है उसकी ओपनिंग पर कंट्रोल रखता है. आइरिस का कलर हर पर्सन का डिफरेंट होता है. आइरिस का कलर ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, डिफरेंट कलर्स में होती हैं. नेक्स्ट, द फोर्थ पार्ट इज लेंस. द लेंस हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट दैट पासिस थ्रू द पिपिल इनटू द आई. इट हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना. लेंस जो है वो लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है. जो पीपल से लाइट लेंस के ऊपर पड़ती है तो लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है, और ये जो फोकसिंग होती है वो किसके ऊपर बनती है? लाइट का जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है. नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना. दिस लाइज बिहाइंड द आई बॉल. द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. ये आई बॉल के जस्ट पीछे होता है और इसी के ऊपर जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर ही बनती है. आप ये फिगर में देख ही रहे हैं यहाँ पर. द लास्ट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व. द नर्व दैट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व. जो नर्व आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं. इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन. ये जो भी हमारा जो फिगर बना होता है, पिक्चर बना होता है, वो सारी चीज़ों को कहाँ तक लेकर जाती है? ब्रेन तक लेकर जाती है. दिस इज़ द पाथवे ऑफ एन आई टिल द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द ब्रेन. केयर फॉर द आइज़. क्योंकि आइज़ हमारा बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन है तो हमें इसकी देखभाल अच्छी तरीके से करना चाहिए. फर्स्ट, वॉश योर आइज़ रेगुलरली. हमें अपनी आइज़ को रेगुलरली ठंडे पानी से वॉश करते रहना चाहिए. रीड योर बुक्स इन नॉर्मल लाइट विच इज़ नेदर डिम नॉट टू ब्राइट. ऑल्सो इंश्योर दैट योर बुक शुड बी एटलीस्ट 12 इंचज़ अवे फ्रॉम योर आइज़. हमें अपनी बुक्स को नॉर्मल लाइट में रीड करना चाहिए. लाइट ना तो ज़्यादा डिम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए. और ये हमेशा इंश्योर रखना चाहिए कि हमारी जो बुक है वो हमारी आइज़ से कम 12 इंचज़ की दूरी से हों.
If you watch TV, remember you should be at least 10 feet away from TV. अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप टीवी से कम 10 फीट की दूरी से बैठे हों. डोंट रीड while traveling in a moving vehicle. कभी भी हमें मूविंग व्हीकल में ट्रैवलिंग करते हुए रीडिंग नहीं करनी चाहिए. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर साइट, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. अगर आपको देखने में किसी तरह की भी देखने में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए. यू मे हैव टू यूज़ स्पेक्टिकल्स. सेकेंड सेंस ऑर्गन है द ईयर, द हियरिंग ऑर्गन. अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, ईयर ऑल्सो फंक्शन एज बैलेंसिंग ऑर्गन. ईयर से हम क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं. इसके अलावा ये हमारे बैलेंस को भी, ये बैलेंस ऑर्गन भी है. द नर्व दैट कनेक्ट ईयर टू ब्रेन इज़ ऑडिटरी नर्व. जो नर्व ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करती है उसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर ईयर. ईयर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज़ एक्सटर्नल ईयर. ये आपके आउटर ईयर भी कहलाता है. द सेकेंड पार्ट इज़ मिडिल ईयर एंड द थर्ड पार्ट इज़ द इंटरनल ईयर. केयर फॉर द ईयर्स. Keep your ears dry and clean. Do not use any sharp object like hairpin, clip or matchstick to clean the ears. You must visit the doctor if you have earache. हमें हमेशा अपने कानों को साफ़ और ड्राई रखना चाहिए. कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे हेयर पिन, क्लिप या मैच स्टिक को ईयर को साफ़ करने के लिए नहीं डालना चाहिए. और जब कभी भी ईयर पेन होता है या ईयर एक होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. The next sense organ is the nose, smelling organ. Nose is a sense organ of smell. It also help us to breathe. Nose एक smelling sense organ है. ये breathing में भी help करता है. The hair inside our nose help us in trapping and filter the unwanted particles or dust from the air we breathe in. जो हेयर नोज़ के अंदर पाए जाते हैं तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स या डस्ट होती है तो उसको फिल्टर और ट्रैप करने का वर्क करते हैं, जिससे हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर पाते हैं. द नर्व दैट कनेक्ट नोज टू ब्रेन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व. जो नर्व नोज को ब्रेन तक कनेक्ट करती है उसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं. द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट आर लिंक्ड. देयरफॉर व्हेन वी स्मेल समथिंग वी आर एबल टू गेस हाउ इट टेस्ट. जो सेंस ऑफ टेस्ट है और जो सेंस ऑफ स्मेल है वो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं. इसलिए हम जब कभी भी किसी चीज़ को सूंघते हैं तो उसका टेस्ट भी लगा पाते हैं कि इसका टेस्ट किस तरीके का गैस करने में एबल हो पाते हैं. केयर फॉर द नोज़. Blow your nose gently whenever you wash your face or take bath. Remember to use a handkerchief whenever you sneeze or cough. हमेशा जब कभी भी हम वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं या बाथिंग करते हैं तो अपनी नोज़ को जेंटली साफ़ करना चाहिए. और जब कभी भी हमें स्नीजिंग या कफिंग होती है तो उस समय हमें हैंकी भी यूज़ करना चाहिए. The next sense organ is the tongue, the tasting organ. We taste different types of food with the help of our tongue. हम different types के जो food हैं उसका टेस्ट अपनी टंग से ही लेते हैं. Tongue is one of the most sensitive organ of our body. टंग जो है हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है. There are different areas of the tongue for tasting different foods. हमारी टंग के अंदर डिफरेंट एरियाज़ होते हैं किसी भी फूड को टेस्ट करने के. These areas consist of small buds called taste buds. The food and saliva enter these buds, which in turn pass the information about the taste to the brain through a sensory nerve. Brain helps us to feel the taste. ये एरिया जो है स्मॉल बर्ड से बने होते हैं, उन्हें टेस्ट बर्ड कहा जाता है. जो फूड सलाइवा के अंदर एंटर करता है वो इन टेस्ट बर्ड में जाता है और इन टेस्ट बर्ड से पास होकर वो ब्रेन तक पहुंचता है. उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तक पहुंचती है, हमारी ब्रेन तक पहुंचती है, जो कि एक सेंसरी नर्व के द्वारा पहुंचती है. और ब्रेन हेल्प करता है कि इस फूड का टेस्ट कैसा है, उसको फील कराता है. केयर फॉर द टंग. यू कैन यूज़ प्लास्टिक टंग क्लीनर बट अवॉइड मेटल वंस. आपको प्लास्टिक टंग क्लीनर को यूज़ करना चाहिए और मेटल टंग क्लीनर को अवॉइड करना चाहिए. गार्गल योर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील. आपको हम हर मील के बाद में, हर भोजन के बाद में अपने माउथ को गार्गल करना चाहिए. द लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन.
the feeling organ. The organ that covers the whole body is known as skin. The organ of touch, the skin is the largest sense organ. जो ऑर्गन हमारी बॉडी को पूरी को कवर करके रखता है उसे स्किन कहते हैं. ये हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है. इट हेल्प अस द सेंसेशन ऑफ टच, कोल्ड, हीट, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा. इसी के द्वारा हमें महसूस होता है किसी भी टचिंग का, कोल्ड, हीट, पेन और प्रेशर का पता चलता है. द नर्व एंडिंग सेंड द मैसेज टू द ब्रेन. यहाँ पर जो भी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक मैसेज सेंड करती हैं उसका एंड यहाँ पर हो जाता है. Let us now study the path of the conduction of signals. Stimulus. You hear the phone ring. आप फ़ोन की रिंग सुनते हैं. ये ईयर्स ने सुनी. ईयर्स ने इसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया. स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन तक पहुंचाया. तो ब्रेन इसका जो मैसेज होता है, जो फॉरवर्ड मैसेज होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है. स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टर ऑर्गन हमारे ईयर्स को, और ईयर्स उसका रेस्पॉन्ड देते हैं. Hope you will be understand this lesson well. Thank you. Have a nice day.